प्यारे दोस्तों नमस्कार। कर्ज को थोड़ा और दुश्मन को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं सरोज पांडे आज आप सभी के सामने ये अपने अनुभव बताने जा रहा हूँ कि कर्ज को थोड़ा और दुश्मन को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने जीवन में 3 बार बैंक लोन लिए और शायद 100 बार लोगों से लोन लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज मैं 50 साल की उम्र तक जीवन में वो तरक्की नहीं कर सका जो करना चाहिए। कर्ज लेने की जो मनोवैज्ञानिकता है, साइकोलॉजी क्या है, उस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दोस्त हैं, सावधान हो जाएं। बहुत छोटी सी गलती है लेकिन इसका परिणाम बहुत ही बुरा है। कर्ज लेने की आदत बहुत ही बुरी आदत है। आज इसके विषय में हम खुल के बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो होगा आप सभी को एक बात ज़रूर सिखा देगा कि जीवन में थोड़ा कम सुविधा में रहना चाहिए लेकिन जल्दी कर्ज नहीं लेना चाहिए। और आज जो मैंने सूत्र आपसे कहा कि कभी भी कर्ज को थोड़ा और दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसमें 2 लाइन और है। ये भगवान बुद्ध का सूत्र है, एस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध के एस धम्मो सनातनो में भगवान बुद्ध कहते हैं कि आग को अल्प थोड़ा नहीं समझना चाहिए और रोग को छोटा, बीमारी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और कर्ज को थोड़ा नहीं समझना चाहिए और दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये चारों बाद में बढ़ते हैं। ये बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है कि सबसे पहली बात भगवान बुद्ध हमें कहते हैं कि कभी भी हम लोग को कर्ज को थोड़ा नहीं समझना चाहिए। चलो थोड़ा ही से तो है लेकिन बाद में बढ़ता है। इससे पहले भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि आग को अल्प, आग जहाँ कहीं भी आपको आग थोड़े से दिखाई पड़ रही है, आप उसको इग्नोर करके मत चलिए, क्योंकि बाद में ये आग बढ़ सकती है। और ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, जब हम लोग क्लास 10 पास करके पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे पटना। तो कहीं पर हम लोगों ने सिगरेट का बुझाने के बाद, सिगरेट हमने बुझाया नहीं था, सिगरेट ख़त्म करने के बाद मैंने फेंक दिया था और जहाँ मैंने फेंका था बाद में उसने पूरा बिस्तर जला दिया था। क्षमा चाहता हूँ कि मैंने यूट्यूब पर स्मोकिंग की बात की और आपको खुशी होगी कि अब मैं बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं करता हूँ। कम से कम 20 दिसंबर से लेकर के आज 30 जुलाई तक हमने कोई स्मोकिंग नहीं किया है। प्यारे दोस्तों, स्मोकिंग इज रियली बैड फॉर हेल्थ, इंजूरियस टू आवर हेल्थ। चलिए वापस आता हूँ कि आग को थोड़ा नहीं समझना चाहिए। और एक बार ऐसा बचपन में हुआ था कि थोड़ी सी आग देख करके, तब मैं शायद 7 साल का था, जाड़े की शाम, और थोड़ी सी आग देखकर मैं उसको बार बार जंप कर रहा था, इस पार से उस पार, उस पार से उस पार। एक छोटा सा बच्चा कब सामने से पार किया, मैं उससे दौड़ते समय टकरा गया और मैं आग पर गिर पड़ा। मेरा पेट जल गया था, शायद 15 दिन 1 महीना लगे थे और नीला नीला कुछ दवाई लगा करके मुझे ठीक किया गया। तो पहली बात आप सभी जानते हैं कि आग को अल्प, थोड़ा नहीं समझना चाहिए, इसमें बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। और उसके बाद दूसरी बात भगवान बुद्ध कहते हैं कि रोग को थोड़ा नहीं समझना चाहिए। कोई भी बीमारी अगर आती है और उसको आप अगर इग्नोर कर देंगे तो कभी कभी उसका परिणाम बहुत घातक होता है। चलिए वो भी हमारा आज का विषय नहीं है। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक आपको सता रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि बात जब बिगड़ती है तो कहाँ तक जाती है आप सभी को पता है। आज के वीडियो का मुख्य विषय है मेरा लोन, कर्ज। मैंने 3 बार बैंक लोन लिया और उसको चुकाने में जो मेरी हालत हो गई थी, बहुत दुख की बात है कि इस लोन को भरने में ऐसे ऐसे काम मुझे करने पड़े थे, क्योंकि हर महीना 4 तारीख को इंस्टॉलमेंट करता था। मेरी हालत ख़राब हो गई दोस्तों। और आज हम लोग इसी कर्ज पर ये बात कहना चाहते हैं कि कर्ज की आदत की शुरुआत बहुत बचपन में कहीं पड़ गई थी। शायद 13 वर्ष की उम्र में जब सिनेमा हॉल जाने का चस्का लगा, उसी समय वीडियो हॉल भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने पहले सिनेमा हॉल में हम लोग टिकट कटाने के लिए पहुँचते थे तो 2 रुपया टिकट था, 2 रुपया 10 पैसा। 2 रुपया तो मेरे पास होता था, 10 पैसे नहीं होते थे। तो लाइन में जितने लोग खड़े हैं उनमें से किसी से बोल करके, भाई ये 10 पैसा है क्या, दीजिए। और वो लोग जानते थे कि 10 पैसा का टिकट कटाएगा। किसी ने मदद कर दी। यहाँ से शुरू हुआ मेरा कर्ज लेने की बुरी आदत। फिर जब 2-4 दिन बीत गए, शराबी जैसी फिल्म आई थी, कूली जैसी फिल्म आई थी, मर्द। अब फिल्म देखने का चस्का ऐसा कि अब मुझे 2 रुपया कहीं न कहीं से मांगना था। कर्ज मांगने की आदत मेरी शुरू हो गई थी। आज 50 साल का मैं हो गया हूँ, आज तक मेरे कर्ज की आदत से मैं मुक्त नहीं हो पाया हूँ और मुझ पर इतना सारा लोन हो गया
उतार तो रहा हूँ, उतर भी जाएगा, पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन पैसा देने का मन ही नहीं करता है। वेरी बैड। जो आदमी किसी का कर्ज ले करके वापस नहीं करे, उसका मंगल और शनि 2 ग्रह तो खराब हो ही जाएगा। और मंगल और शनि अगर आपका खराब है तो आप जीवन में जो कुछ भी काम करेंगे ज्योतिष के अनुसार कोई ना कोई बाधा आएगी और आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। वापस आते हैं अपने इस हैबिट पर। जब सिनेमा देखने के लिए मुझे 2-2 रुपये का हेल्प मांगना शुरू करना पड़ा, वो भी कर्ज था। और बात आगे बढ़ गई, बस अब सीधे ये 2016 में, क्योंकि जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, तब तक मुझे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सौभाग्य से मैं एक संपन्न परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आज भी, उनका पेंशन इतना काफ़ी है कि बस समझिए घर में राम राज है। कभी भी माता पिता के कारण मुझे कर्ज नहीं लेना पड़ा। मुझे कर्ज लेना पड़ा अपनी बैड हैबिट्स के कारण, बुरी आदत के कारण। अपने माता पिता को बताए बिना मैं लोगों से पैसा मांगता था। आज संजोग की बात है कि मेरे माता पिता भी संपन्न हैं, मेरे सभी भाई भी संपन्न हैं, सब कोई है, लेकिन मुझ में एक बैड हैबिट बचपन से आ गई थी कि कोई प्रॉब्लम हो किसी से उधार ले लो, और ये चलता रहा। 2016 में मेरी पत्नी के जाने के बाद किसी ने मुझे सलाह दिया कि भाई गोल्ड लोन ले लो। गोल्ड लोन मतलब अपने घर के गहने लोन पर ले करके उससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ बिजनेस करो। लेकिन हाल में मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, उस समय दिमाग ने सही डिसीजन नहीं लिया और मैंने गोल्ड लोन लिया। उसके गहने पर गोल्ड लोन मैंने लिया। अब हर 6 महीना पर मेरे से वो 8-8 हज़ार रुपये काटता था। जो पैसे थे वो तो पैसे कटना शुरू हो गए। काम तो मैंने कुछ किया नहीं, बस गोल्ड लोन के पैसे कटने शुरू हो गए। जैसे ही 1 या 2 बार पैसे काटे, मेरी छोटी बहन ने, उसको पता चला कि मैंने गोल्ड लोन ले लिया है, वो तुरंत ही पैसे देकर मेरे गोल्ड को उसने वापस छुड़वाया। खैर दोस्तों, ये शुरुआत थी। पहला, गोल्ड लोन भरने के लिए हर 6 महीना में 8,000 रुपये काटेगा तो मेरे ऐसा आदमी कब तक बचेगा, क्योंकि मेरी इनकम तो कुछ खास थी नहीं। पत्नी के मरने के बाद बस ट्यूशन और स्कूल, उससे मेरा घर चलता था। लेकिन गोल्ड लोन से जो पैसे मिले थे, 60,000 या 64,000 कुछ रुपये मुझे मिले थे, वो पैसे के नशे में मैंने स्कूटी खरीद लिया। और स्कूटी का फुल पेमेंट था उस समय 75-80 हज़ार रुपये। वो मैं पूरा कर नहीं सकता था, उतना पैसा था नहीं, तो हमने स्कूटी भी ले लिया लोन पर। अब गौर कीजिए दोस्तों कि पहले तो गोल्ड लोन का इंस्टॉलमेंट करता था, अब मैंने ले लिया है, स्कूटी खरीद लिया है, जिसके लिए मुझे हर महीना 2600 रुपये पे करने होते थे और मेरी इनकम थी 2000। अब मेरे से आदमी 2000 कमाने वाला आदमी 26 रुपये कैसे भरता होगा, आप सोचिए। 2 साल में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि 4 तारीख को, और चूँकि मैं अपने माता पिता से बताए बिना ये सब काम करता था, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरी मदद नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलती मैंने की है तो इसको मैंने अपने ढंग से हैंडल भी किया है। ये और बात थी कि मेरे माता पिता, मेरा भाई इतना समर्थ है कि बात तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मेरे पिताजी या मेरा भाई। लेकिन उन लोगों ने भी दूर से इतना ही देखा कि कुछ इसको भी जीवन का एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि ऐसा अनाड़ीपन दोबारा नहीं करे। स्कूटी का 2 साल तक लगातार लोन भरते भरते उन्हीं दिनों मेरा ओप्पो फ़ोन चोरी हो गया। ध्यान रखिएगा, मेरी ये बात आप सबके काम की है। ओप्पो जो फ़ोन था मेरा, मेरे पॉकेट में, ऊपर पॉकेट में रखा हुआ था, और मैं बढ़ाकर अपनी बहन के पास गया था, छोटी बहन के पास। वहाँ से मैं लौट रहा था, टिकट काउंटर के पास मैं यहाँ फ़ोन रख करके टिकट कटा रहा था। जैसे ही मैंने टिकट कटा के पॉकेट में टिकट रखा, देखा मेरा मोबाइल गायब है। आसपास से मैंने देखा, कोई आदमी तो नज़र आया नहीं। मेरा भगीना, भांजा मेरा कोई दूर पर पीछे खड़ा था, उसको मैंने बताया मेरी फ़ोन चोरी हो गई। फिर उसने मेरे घर पे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि सरोज का फ़ोन चोरी हो गया है, उसको सिम को लॉक करवा दिया जाए। अब देखने की बात यह कि ओप्पो फ़ोन जब चोरी हो गया, उन दिनों मेरा बेटा शायद 12 साल का था या 13 साल का रहा होगा, ज़्यादा 14 साल का था, बहुत समझदार नहीं था। अब उसके तो बच्चे हैं, और मेरी ज़रूरत भी थी, मुझे मोबाइल ख़रीदना पड़ा। उन दिनों पबजी खेलने के लिए अच्छी मोबाइल लेना पड़ा, और मोबाइल का दाम 10,000 से ऊपर था। मैंने फिर 50,000 रुपये लोन लिया बैंक से, इंडसइंड बैंक का लोन था। अब ध्यान दीजिए, पहला लोन मैंने लिया गोल्ड लोन, दूसरा लोन मैंने लिया जो स्कूटी खरीदते समय जो मैंने लिया था, वो भी इंडसइंड बैंक का ही था, और वो लोन अभी चल ही रहा था। चूँकि मैं टाइम पर पेमेंट कर रहा था, उन लोगों ने मुझे लोन ऑफ़र किया था। मैंने तीसरा लोन ले लिया ओप्पो मोबाइल ख़रीदने के लिए 50,000 का।
अब हर महीना 2 बार मेरा इंस्टॉलमेंट कटता था लोन का। एक बार स्कूटी का 2600 रुपया, एक बार ये जो 50,000 था उसके 2,000 रुपये। 2-4 महीना तो ज़िंदगी ठीक ठाक चला, लेकिन एक समय आया जब मेरी इनकम 2,000 के आसपास और मुझे लोन भरने पड़ते थे 4,500 के आसपास। बहुत बुरी हालत थी मेरी उन दिनों। माता पिता से मैं खुल के बोल पाता नहीं था, भाई से भी नहीं बोलता था, क्योंकि मैंने गलती की है तो उसको मैं ही भुगतूंगा। और कहाँ कहाँ से मुझे पैसे मांगने पड़ते थे। जब 4 तारीख आता था, क्या क्या, मुझे तो कहने में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि लोन लेना मेरे से आदमी को कितना महंगा पड़ सकता है। उन दिनों चूँकि मैंने माता पिता और भाई का सपोर्ट नहीं लिया था, अपने बल पे सोचा था सिचुएशन को हैंडल करूँगा। जब लोन का इंस्टॉलमेंट भरने का समय आता था तो 2,000 रुपये का जुगाड़ करने के लिए मुझे पता नहीं कितने लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे। 10 से मांगते थे तो कोई एक आदमी देता था। उन्हीं दिनों चिंता है, मैं दुबला पतला हड्डी निकल गया मेरा। उन्हीं दिनों मेरी बेटी थी, शायद 12-13 साल की मेरी बेटी थी, बेटा भी कुछ 15 साल का था। उन दोनों की परवरिश में भी कमजोरी आने लगी। खैर जो भी हुआ, एक बात तो मेरे समझ में आ गया, बहुत मुश्किल से मैं इन लोन को भर पाया और अंत में मैंने वो स्कूटी बेच दिया। 80,000 का स्कूटी मैंने 23,000 में बेच दिया, और जो 23,000 रुपये मिले उससे 2-4-6 महीना इंस्टॉलमेंट भरता रहा। स्कूटी भी गई, इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं हो पाया, फिर से मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ा। इस तरह से मुझे 3 बार बैंक लोन में मैं फंसा हूँ, स्कूटी के कारण, गोल्ड लोन के कारण और ओप्पो मोबाइल खरीदते समय। प्यारे दोस्तों, ये 3 बार का बैंक लोन और पब्लिक से लिया हुआ कई बार, शायद बचपन से आज तक देखा जाए तो 50 बार मैंने लोन लिए हैं। कुल मिलाकर परिणाम ये निकला कि जीवन मेरा बर्बाद हो गया। इसलिए आज का वीडियो को बनाते समय मैं आप सभी से याद दिलाना चाहता हूँ कि महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का एक संवाद है, जहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि प्यास लगी है, अपने भाई को कहते हैं कि जाओ कोई सरोवर से जल भर कर लाओ। पहले सहदेव जाते हैं और जैसे ही वो सरोवर में पानी के लिए निकालते हैं, उसी समय एक यक्ष वहाँ प्रकट होता है और कहता है पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो मार दूंगा। और इस तरह से यक्ष ने पहले सहदेव को मार दिया। फिर नकुल गया, वो भी यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। फिर भीम और अर्जुन, इन चारों को मार दिया या अचेत कर दिया, बेहोश कर दिया। फिर अंत में स्वयं युधिष्ठिर आए और यक्ष ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि पूछिए आपका प्रश्न क्या है। और यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न ये भी था जो हमारे आज के वीडियो का विषय है, सुखी कौन है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, सुखी कौन है। और युधिष्ठिर ने कहा, जो व्यक्ति अपने घर में साग भात खा लेता है लेकिन उसके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, वही सुखी है। प्यारे दोस्तों, फिर से सुनिए, यक्ष ने पूछा सुखी कौन है दुनिया में, और युधिष्ठिर ने कहा जो व्यक्ति अपने घर में साग भात खा लेता है और संतुष्ट हो जाता है लेकिन कर्ज नहीं लेता है, वही सुखी है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा यही मकसद था, उद्देश्य था कि आज संयोग की बात है कि मेरे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, लाखों रुपए हैं, और मैं याद कर कर के लोगों को जिसका जो भी कर्ज लिया हूँ उसे लौटा रहा हूँ। कोई भी मिल जाता है, कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है, उसको भी पैसे खर्च करके सोचता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं मेरे जीवन में जिनसे मैंने कर्ज तो लिए पर वो दुनिया में नहीं है, उनके बदले मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मेरे जीवन से एक बहन है, वो दुनिया में नहीं रही, 2-3 दोस्त हैं जो दुनिया में नहीं रहे। इन लोगों ने जो मेरे लिए किया है, इनसे जो भी मैंने कर्ज लिए हैं, इसको चुकाने के लिए मैं किसी भी जगह पर कहीं भी खाने पीने का सामान बांटता रहता हूँ, ताकि मैं उनका भी कर्ज से मुक्त हो सकूँ, ऋण से उड़ीन हो सकूँ। और आज से भी ये मेरी कोशिश है कि मेरे ऊपर किसी का भी लोन न रहे। और आप सभी के लिए मेरा यही संदेश है, जब कभी आपको कर्ज लेने की नौबत आए, ज़रा रुकिए, हो सके तो मत लीजिए, थोड़े कम सुविधा में जी लीजिए, लेकिन कर्ज में मत पड़िए। और जो मेरे वीडियो का दूसरा पॉइंट था कि कर्ज को थोड़ा और दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन है कौन? देखा जाए तो हम सब के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन संयोग और सौभाग्य देखिए कि मेरा एक भी दुश्मन नहीं है। आज 2023 में मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, लेकिन कभी था। जब मैं भी 14-15 साल का था, 17 साल का था, मेरे भी दुश्मन थे। लेकिन आज 2023 में मेरा एक भी दुश्मन नहीं है।
मेरे दोस्त बहुत हैं। आज मेरे लगभग 2450 से ज़्यादा सब्सक्राइब्स हैं, अर्थात 2500 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स, ये सभी मेरे दोस्त हैं। मेरे 6,40,000 के आसपास व्यूज बता रहा कि मेरे लाखों मित्र हैं, और मेरे जीवन में ऐसे ऐसे मित्र हैं जो मेरे लिए ईश्वर की देन है, वरदान है। इस वीडियो के अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ एक बात जो बिल्कुल इस सब्जेक्ट से हट करके है, वो ये है, ईश्वर एक है, धर्म अनेक है। ये कैसे हो गया होगा? ईश्वर एक है और धर्म अनेक है, लेकिन सत्य एक है। ये बात आपको आपके गुरु के सिवा कोई नहीं बता सकता है। जब आपके जीवन में कोई गुरु होंगे, गुरु ही आपको बता सकते हैं कि आध्यात्म की जगत में, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलीजन में तो आप कहेंगे हिंदू एक धर्म है, मोहम्मडन एक धर्म है, क्रिश्चियन एक धर्म है। मैं बात कर रहा हूँ अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा हूँ। अध्यात्म की दुनिया में ईश्वर एक है और हम सभी आत्माएँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सूरज से जुड़ा हुआ है घास भी, सूरज से जुड़ा हुआ है नदी का जल भी, हवा से जुड़ी हुई है सारे जानवर की सांसें। आप गौर से देखिए, पूरा सृष्टि एक है, फिर हम क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर एक है, हम सब एक हैं। आप गौर करके देखिएगा। अंतिम बात आपसे कहता हूँ और फिर मैं आज के लिए अपनी बात पूरी करूँगा। अंतिम बात बताइए, आप जब एक व्यक्ति आप भोजन करते हैं, उस भोजन को उगाया होगा किसी किसान ने, जिस गाड़ी पर आप बैठते हैं उसे बनाया होगा कुछ मजदूरों ने, जिस घर में आप रहते हैं उसके दीवार को खड़ा किया होगा मजदूरों ने। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम सब अलग अलग हैं? ये और बात है कि हमने हर चीज़ के लिए पैसे दिए हैं। आप कहेंगे ठीक है, मैंने अनाज खरीदा तो हमने पैसा दिया, बात ख़त्म। वो तो अलग बात है। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आ जाएगी, और आपके गुरु ही आपको समझा पाएंगे कि हम सब एक हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु ही हमें बता सकते हैं कि हम सब एक हैं, एक दूसरे के सहयोग से दुनिया चलती है। वी ऑल आर फ्रेंड्स। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कह दूं, कर्ज को थोड़ा और दुश्मन को कमज़ोर मत समझिए। इसमें से दुश्मन वाली बात तो हटा दीजिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं। लेकिन कर्ज वाली बात पर ध्यान दीजिएगा, कर्ज से बचें, और अगर किन्हीं का लिया हो तो समय पाते ही, सुविधा होते ही न वापस कर दें। आज रविवार है, आप लोग एंजॉय कीजिए। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।